Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to teach you class 8 politics chapter 2nd, and here the chapter name is parliamentary government. Student, in this chapter I am going to explain you about any country have this types of government, and today in this chapter I am going to explain here, as you seeing here, India is vast country, and so it is adopted a system of administration. इसमें स्टूडेंट कहा है कि भारत एक बहुत विशाल देश है और ये अपने डाइवर्सिटी के लिए जो है रिकॉग्नाइज्ड है, इसे पहचाना जाता है इसकी अपनी डाइवर्सिटी के लिए। और इस तरह से देखें तो जो अपना कंट्री है, भारत है, उसमें देखें तो जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल का भी है और स्टेट लेवल का भी है। दो तरीके का गवर्नमेंट यहाँ है और इस तरीके से जो यहाँ दो लेवल का गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीज़न हुआ है, पावर का डिवीज़न हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वो जो है वर्क करता है या उसके अकॉर्डिंग यहाँ शासन करता है। और जैसे इसमें दिया गया है कि जो स्टेट हैं उनको अपना स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया है, उसी तरह वो अपने स्टेट में अपने स्टेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जबकि पूरे कंट्री की बात करते हैं तो पूरे कंट्री के लिए सेंट्रल लेवल पर जो है रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं पूरे कंट्री के लिए। तो इस तरीके से देखें तो भारत क्या है, एक तरीके से सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। और स्टूडेंट, मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी भी कंट्री में जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उसके रिलेशन के आधार पर अगर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को विभाजित करना है तो उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के बेसिस पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट को कहते हैं पार्लियामेंट्री टाइप का गवर्नमेंट और सेकेंड जो है वो प्रेसिडेंटियल। स्ट्रेन इसको हिंदी में हम कहेंगे पार्लियामेंट्री को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और प्रेसिडेंट्री को, पार्लियामेंट्री को कहेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था और प्रेसिडेंट्री को कहेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और ऊपर स्टूडेंट जैसा दिया गया था कि कंट्री को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में बांटा गया है, तो किसी भी कंट्री को सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में या लोकल लेवल में जो बांटा जाता है, ये जो डिवीज़न होता है वो किसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। और ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, अगर हम इसको देखें तो अपने कंट्री में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें 3 टायर सिस्टम है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 टायर सिस्टम भी आता है। लेकिन भारत में देखें तो ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 टायर सिस्टम है इस तरीके से। अब आगे देखते हैं तो इसमें डिफ़ाइन किया है, इसमें ये डिफ़ाइन किया है कि किस तरीके से किसको या किसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और किसे जो है प्रेसिडेंट्री। तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताया कि ऐसा गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उसका रियल हेड होता है।
और वो एक तरीके से जो रियल हेड है वो एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है और वो एक तरीके से क्या है कि उसके द्वारा जो डिसेंट मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके द्वारा चुने जाते हैं। और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो है मिनिस्टर्स चुने जाते हैं तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है, डायरेक्टली देखें तो जो भारत के लोग हैं, सिटीजन हैं, जो लोग हैं, ये उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पार्टी होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो है पार्लियामेंट में वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसके पास शक्तियाँ होती हैं। इस तरह से पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जो है अपने जो उनका एक तरीके से जो मेंबर्स का ग्रुप होता है वो अपने मुखिया को मेजॉरिटी के बेस पर चुन सकता है। और इसके बाद देखें तो इसमें एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तीनों आप लोग जानते रहें। तो लेजिस्लेचर जैसा है, तो लेजिस्लेचर को मैं बता देना चाहता हूँ कि लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है। कारण यह है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पार्लियामेंट में लोगों के द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और वो जो है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो संसद में पहुंचते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं लोगों के प्रतिनिधि। और वो जो लोगों के प्रतिनिधि हैं वे जाकर के प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। और ये मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो अपने अनुसार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनता है। तो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो लेजिस्लेचर कहे जाते हैं। और उसी में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाते हैं उन्हीं को जो है कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद जो कंट्री में थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का जिसको कहते हैं जुडिशरी, वो जो है इलेक्टेड बॉडी नहीं होता, वो अपॉइंटेड बॉडी होता है, ब्यूरोक्रेसी में आता है। और ये जो है न्याय व्यवस्था जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है वो जुडिशरी सिस्टम में आता है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट आगे। तो इसमें बात किया गया है प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल हेड होता है और ये डायरेक्टली क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं चुना जाता जैसा कि पार्लियामेंट्री में होता है। इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रेसिडेंट चुना जाता है और उसमें लेजिस्लेचर जो होता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, न कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इस तरह चुना जाता है। और ये जो इस तरीके का गवर्नमेंट है उसमें किसी भी तरीके का मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी तरीके की मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाता है, विनिंग करता है, उसी को जो है वहाँ का एक तरीके से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है।
इसी तरह देखें तो पार्लियामेंट्री जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, अगर उसमें एक बार रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते हैं तो वो पूरे अपने अवधि के लिए, उनका जो कार्यकाल होता है, पूरे कार्यकाल के लिए वो जो है उन्हें कोई हटा नहीं सकता। जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अगर वे चुन लिए जाते हैं तो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर, तो बीच में जब भी चाहे लेजिस्लेचर उनके पद से हटा सकता है। 2/3 बहुमत से जो है पारित होकर के, जो दोनों सदन हैं उनमें पारित होकर के उन्हें अपने पद से हटा दिया जा सकता है, और जो मेजॉरिटी पार्टी का जो है सपोर्ट जिसको मिलेगा, कॉन्फिडेंस जो मिलेगा, उससे फिर से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इस तरीके से है। आगे दिया है वाई वी चूज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्यों चूज करते हैं। तो इसमें जैसे बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होता है डेमोक्रेसी का, वो इसलिए बहुत सुटेबल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, वो पहले से ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम था उससे फेमिलियर थे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी। तो इस तरीके से जो कमीशन बनाया गया उसमें जो है, उसमें ये रिकमेंडेशन दिया गया कि इसी तरीके का जो है इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, और इसमें जो है देखा जाता है कि इसमें इसे नेहरू रिपोर्ट जो दिया गया था, वो एक तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फेवर करने वाला था। तो एक तरीके से भारतीय लोग जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से परिचित थे, तो वो भी चाहते थे कि जो कमीशन बने, जो इंस्टीट्यूशन बने, वो जो है उसमें नेहरू रिपोर्ट में भी इस तरीके का जो है रिकमेंडेशन किया गया था, जो कि एक प्रकार का जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था। तो इस तरह कहा कि गवर्नमेंट जो है देखें तो जो कि एक तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों सूटेड करता है, उसके कुछ मेरिट्स दिए गए हैं। उसके जो मेरिट्स दिए गए हैं वो यहाँ शो किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट मेरिट दिया है, फर्स्ट मेरिट में देखें तो ये बताया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो ये इसलिए बहुत बेटर है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। जब भी कभी भी इसमें किसी भी तरीके का जो है बदलाव लाने की आवश्यकता आती है तो इसको सामान्य रूप से बदला जा सकता है या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इस तरीके से कहा है कि उसमें जो पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है, और अगर वो अपने काम के अनुसार जो है अपने जिम्मेदारी के अनुसार अपने काम को नहीं करते हैं जो उनको दिया गया है, तो उन्हें जो हटाया जा सकता है। और इस तरीके से जो इसमें सेकंड दिया है, सेकंड में देखें तो इसमें कहा है कि ये एक तरीके से इसमें जो है ये सुटेबल इसलिए है कि इसमें जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, इसमें जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे का जो है कोऑपरेशन करते हैं। कोऑपरेशन के कारण जो है यहाँ ये बहुत सुटेबल है। इसके बाद आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं जो इसमें थर्ड दिया है। इसमें देखें तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमेशा जो है पब्लिक ओपिनियन के प्रति जो है रिस्पॉन्सिव होता है, और ये जो है जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वो कभी भी जो है इसके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट जाता है तो वो जो है डाउनफॉल को जो है वो फेस करेगा, उसके लिए जो है डाउनफॉल हो सकता है। तो इस भय से हमेशा जो है वो ऐसे वर्क करता है
कि जो लोगों के फेवर में हो, लोगों का जो ओपिनियन हो उसके लिए हो, और इस तरह वो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट, उसमें देखें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखें तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, चाहे वो लेजिस्लेचर के प्रति देखें, चाहे उसमें जो व्यक्ति लेजिस्लेचर होता है, क्योंकि वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोगों के प्रति, लोगों के द्वारा वो चुन करके पार्लियामेंट में पहुंचा होता है, तो इसलिए पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है, और लेजिस्लेचर जो है लोगों के प्रति जो है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए भी जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो बहुत बेटर है अन्य गवर्नमेंट की तुलना में। तो आगे बात करते हैं पार्लियामेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। तो पार्लियामेंट को मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना जो पार्लियामेंट है एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी है। भारत में पार्लियामेंट जो है ब्यूरोक्रेसी, द्विसंसदात्मक व्यवस्था है। तो इसमें भी जो है अगर देखें तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेसी में, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ के जनता के द्वारा हम लोग जैसे चुनते हैं इसको। और इस प्रकार का जो कंट्री है जो कि वास्ट साइज का बहुत बड़ा है, जिसमें लगभग 1 बिलियन लोग रहते हैं, तो उसमें अगर देखें तो एक बड़े पार्ट पर ये पॉसिबल नहीं है कि एक बड़े पार्ट पर जो है किसी भी तरीके का डिस्कशन या किसी भी इशू को जो है सॉल्व किया जा सके, जो कि एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा अगर है या कोई मुद्दा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हल किया जा सके एक बहुत बड़े कंट्री में। इसलिए जो है इसको, जो कंट्री है उसको 2 लेवल पर डिवाइड कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि द्विसंसदात्मक व्यवस्था है, तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है अपने देश के पार्लियामेंट को, अपनी कंट्री के पार्लियामेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। तो आज मैं आप लोगों को लोकसभा के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो लोकसभा में देखें स्टूडेंट, तो जो लोकसभा है इसमें जैसा दिया है कि ये जैसा नाम से सजेस्टेड है, लोकसभा मतलब लोगों का। लोकसभा एज द नेम सजेस्टेड, दिस इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, यह लोगों का सभा है। और इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो भी किसके बेस पर, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर। एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर लोगों के प्रतिनिधि यहाँ चुने जाते हैं। और लोकसभा में मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं 550 होते हैं, 550। और इस तरीके से देखें तो 530% जो है इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं भारत में स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से, सभी राज्यों से चुने जाते हैं। और 20 जो सदस्य हैं उन्हें जो है यूनियन टेरिटरीज से चुना जाता है। 530 को जो है स्टेट, डिफरेंट स्टेट से चुना जाता है, और 20 को जो है यूनियन टेरिटरी से चुना जाता है। इसके बाद देखें तो जो प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। और इसके अलावा 2 मेंबर्स जो है उसके द्वारा चुने जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जो एंग्लो इंडियन कमेटी के होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं। तो जो है उनको, प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि ये 2 सदस्य जो होते हैं पार्लियामेंट के, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको चुनने का अधिकार होता है। इसके बाद देखें तो उसके पास बहुत ज़्यादा जो है शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। और ये जो लोकसभा होता है ये लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कहा जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है।
इसके बाद देखें तो जो लोकसभा है, लोकसभा में देखें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं भारत में, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, और उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का भी होता है। और कहा है कि एनी पर्सन हु इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कंटेस्ट फॉर लोकसभा। लोकसभा इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु का है, उम्र का है, वो लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगले वीडियो में मैं लोकसभा से रिलेटेड जो पार्ट बचा है इसको, और जो सेकेंड पार्लियामेंट है जिसको राज्यसभा कहते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में अध्ययन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।